निनाय सा अत्यंत हिम उत्किरा अनिलः सहस्य रात्रि उद्वास तत्परा परस्पर आक्रंदिनी चक्रवाक्यो प्रुवियुक्ते मिथुने कृपावती। अब पार्वती की सर्दियों की तपस्या के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि निना यानी बिताती थी, सा यानी वह पार्वती, अत्यंत हिम उत्किर अनिलहा, अत्यंत हिम यानी ठंडी, उत्किर अनिला ठंड, हिम से युक्त, ठंड से युक्त या बर्फ से युक्त, अनिलहा यानी हवा वाली, सहस्य रात्रि यानी पौष माह की रात्रि को भी, उद्वास तत्परा परस्पर मिलने के लिए तत्पर, परस्पर आक्रंदिनी और दोनों एक दूसरे के प्रति आवाज करती हुई, चक्रवाकयो मिथुने, चकवे और चकवी के मिथुने यानी युगल को, जो कि वियुक्त यानी एक दूसरे से अलग हो गए थे, उनके ऊपर कृपावती यानी कृपा करने वाली वह पार्वती, निना यानी बिताती थी, सहस्य रात्रि यानी कि पौष मास की। तो वापस से देखें कि वह पार्वती जो कि अत्यंत हिम उत्किर अनिलाह, अत्यंत कठोर ठंडी हवाओं वाली सहस्य रात्रि यानी पौष माह की रात्रि को भी, उद्वास तत्परा यानी कि परस्पर सहवास के लिए तत्पर, चक्रवाक्यों चकवे और चकवी के पूर्वयुक्ते यानी कि जो पूर्व में बिछुड़ गए थे, ऐसे चकवे और चकवी के मिथुने यानी कि युगल पर कृपावती यानी कृपा करती हुई, सहस्य रात्रिम निनाय यानी कि पौष मास की रात्रि को बिता दी थी। अब वापस से देख लें कि यानी सा यानी वह पार्वती, अत्यंत हिम उत्किर अनिला सहस्य रात्रि, अत्यंत ठंडी हवाओं वाली पौष मास की रात्रि में उद्वास तत्परा, परस्पर या साथ में सहवास के लिए तत्पर, परस्पर आक्रंदिनी आपस में एक दूसरे के लिए विलाप करने वाले, पूर्वयुक्ते जो पूर्व में बिछड़ गए थे, ऐसे चक्रवाक्यो मिथुने चकवे और चकवी के युगल को कृपावती यानी कृपा करती हुई, सहस्य रात्रि निनाय यानी कि पौष मास की रात्रि को बिताती थी। मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेपमान अधर पत्र शोभिनया, तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम सरोज संधानम इव अकरोत पदाम। अब कह रहे हैं कि सर्दियों की रात्रि में तो कहें सा यानी वह पार्वती जिसका मुखे यानी मुख, पद्म सुगंधिना कमल की सुगंध से सुगंधित था, ऐसा, तथा प्रवेपमान अधर पत्र शोभिना, प्रवेप यानी कंप कपाते हुए, अधर जो उसके होठ थे वो पत्र शोभिना मानो कि कमल के पत्ते के समान थे, तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम, और जो तुषार यानी कि ओस के गिरने से या बर्फ की वर्षा से सत पद्म संपदान नष्ट हो गई है, जिसमें पद्म संपदा यानी कमल रूपी संपदा को, ऐसे अपाम यानी जलों के लिए, सरोज संधानम इव अकरोद निशि, निशि यानी रात्रि में, सरोज संधानम इव अकरोद कमल का कार्य कर रही थी। अर्थात देखो पुनः देखते कि वह पार्वती जो कि सर्दियों में रात्रि में पानी के अंदर खड़ी थी, उसके मुख से कमल की सुगंध आ रही थी, कमल के समान सुगंध उसके मुख से आ रही थी, और उसके होठ का जो निचला होठ है वो सर्दी से कंपा रहा था। तो उसकी तुलना कवि ने एक कमल के फूल से की है कि मानो वह पार्वती कमल का फूल है, क्योंकि जैसी कमल की सुगंध है वैसी की वैसी उसके मुख से सुगंध आ रही थी। कमल के पत्ता लाल होता है, उसका भी अधर लाल था, होठ लाल था,
कमल का पत्ता हवा में हिलता है, उसके नीचे वाला होठ भी सर्दी से कंपा रहा था। तो ऐसा लगता था मानो वह पार्वती निशी यानी रात्रि में तुषार वृष्टि शत पद्म संपदाम अपाम, बर्फ की वर्षा के हो जाने से जिन जलों में पद्म संपदाम नष्ट है, कमल रूपी संपदा नष्ट हो गई थी, ऐसे जलों के लिए सरोज संधानम यु अकरोद, सरोज संधानम यानी कमल का कार्य कर रही थी, अर्थात वह उनमें कमल के समान सुशोभित हो रही थी। स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्णवर्तिता परा हि काष्ठा तपसः तया पुनः तदपि अपाकीर्णम अथ प्रियम वदाम वदन्ति अपर्णा इति चैताम पुरा विदा। अब देखो उसके पारणा विधि अर्थात भोजन व्यवहार इत्यादि के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि स्वयं विशीर्ण खुद गिरे हुए द्रुम पर्णवर्तिता, द्रुम यानी वृक्षों के पर्ण यानी पत्ते, वृक्षों के पत्ते जो खुद ही गिर गए, अर्थात जो पत्ते पक गए पीले पड़ गए पतझड़ में खुद गिर जाते थे, उन पत्तों से वृत्तिता यानी अपनी जीवन वृत्ति चलाना, परा ही काष्ठा तपस, यह तपस्या की पराकाष्ठा है। अर्थात जब कोई तपस्वी टूटे हुए फलों को भी छोड़ करके वृक्षों के पत्तों मात्र से जीवन निर्वाह करना लग जाए तो वह तपस्या की पराकाष्ठा है। तया यानी उस पार्वती ने तो पुनः फिर से तदपि अपाकीर्णम, अर्थात उन पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। अतः यानी इसीलिए प्रियम वदाम यानी उस पार्वती को पुराम विदाम जो प्राचीन जानकार या विद्वान लोग थे वो ताम यानी उस पार्वती को अपर्णा इति वदंती, अपर्णा इस नाम से कहते हैं। अपर्णा अर्थात जो पत्ते भी नहीं खाती थी, न पर्णा इति अपर्णा। तो वापस से देख लेंगे, कहते हैं कि तपस्या की प्रकाष्ठा होती है वो वृक्षों के पत्ते खाने से यदि कोई जीवन निर्वाह करता है तो वह तपस्या की पराकाष्ठा होती है। लेकिन तया उस पार्वती ने तो तदपि अपाकीर्णम उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था। इसीलिए प्रियम वदाम यानी उस पार्वती ताम पार्वती यानी उस पार्वती को पुराम विदाम प्राचीन लोग अपर्णा इति वदंती, अपर्णा इस नाम से जानते हैं। स्वयं विशीर्ण दुर्म प्रणवर्तितः तपसः पराकाष्ठा, स्वयं गिरे हुए पत्तों से जीवन निर्वाह करना तपस्या की पराकाष्ठा है। हेलो, तया पुनः उसके द्वारा तो फिर से तदपि अपाकीर्णम उन पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था। इसीलिए पुराम विदाम प्राचीन जानकार विद्वान लोग ताम प्रियम वदाम उस प्रियम वदा को अपर्णा इति वदंती, अपर्णा इस नाम से बतलाते हैं। पेट का नणालिका पेलवम एवं आदिभिः व्रतैर्स्वामंगं ग्लपयन्ति अहर्निशं तप शरीरे कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरं वदच्चकार सा। तो कहा है मृणालिका पेलवम स्वयंगम, मृणालिका यानी कमलनाल का जो डंठल होता है वो कोमल होता है, उस कमलनाल के डंठल के समान कोमल स्वयंगम यानी अपने अंगों को एवं आदि भी व्रत इस प्रकार जो पहले कहे गए उन व्रतों के द्वारा उन नियमों के द्वारा अर्थात उस प्रकार की तपस्या के द्वारा अहर्निशम ग्लप्यंती स्वमंगई अपने अंगों को अहर्निशम ग्लप्यंती रात दिन गला रही थी। कठिन शरीर उपार्जितम तप, कठिन शरीर कठोर शरीर से उपार्जित किए जाने वाले तप से तपस्वी नाम जो तपस्वियों के द्वारा कठोर शरीर से तपस अर्जित की जाती है उनकी उन तपस्या को दूरम अध चकार सा, उस पार्वती ने दूरम अधकार बहु
अधिक कम कर दिया था, अर्थात नीचा कर दिया था। इस प्रकार की कठोर तपस्या की। वापस से देख लें कि एवं आदि भी व्रतैर, इस प्रकार जो पूर्व में कहे गए थे ऐसे व्रतों के द्वारा मृणालिका पेलवम स्वैर अंगेम, कमलनाल की डंठल के समान कोमल अपने अंगों को अहर्निशम ग्लप्यन्ते, रात दिन गलाने वाली पार्वती ने तपस्वी नाम यानी तपस्वियों की कठिनई शरीर उपार्जितम तप, कठिन शरीर कठोर शरीर के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले तप को तुरम अधचकार, बहुत अधिक नीचा कर दिया था। अर्थात उसकी तपस्या उनके पार्वती की तपस्या जो कठोर तपस्या थी वो उन तपस्वियों की कठोर उन तपस्या से बहुत ज़्यादा विशेष थी। पुनः देख लें, अथ अजिनापूर्णधर प्रगल्भ वाक ज्वलनिव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कच्चित जटिल तपसो वन शरीरम बद्ध प्रथम आश्रम तथा। अब पार्वती जब कठोर तपस्या कर रही थी उसी वक्त तो कहा है अत यानी इसके बाद अजिन अपोढ़धर, अजिन का मतलब होता है मृग चर्म को, अपोढ़धर को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए, प्रगल्भ वाक सुंदर बोलने वाला, ब्रह्ममय तेज सा ज्वलन बहुत ही गंभीर तेज से, ब्रह्म तेज होता है जो तपस्या इत्यादि के द्वारा अर्जित किया जाता है। तो ब्रह्ममय तेज सा यानी ब्रह्म तेज के से ज्वलन मानो जलता हुआ सा, कच्चित जटिल कोई जटाधारी, तपोवनम विवेश तपोवन में प्रवेश किया, और वह मनुष्य शरीर बद्ध है, उसके शरीर के आकार से ऐसा लग रहा था जैसे प्रथम आश्रमों यथा, यानी कि वो चारों आश्रमों में से प्रथम आश्रम का व्यक्ति था। अब देखो 4 आश्रम कौन से होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जब 1 से 25 वर्ष की आयु तक होता है, जब कोई व्यक्ति विद्यार्जन करता है। तो वह मनुष्य जो उनके पास आया था वह मनुष्य भी 1 से 25 वर्ष की उम्र के बीच का था और ऐसा लगता था जैसे वो कोई ब्रह्मचारी हो। तो ऐसा ब्रह्मचारी कैसा था, अजीना पोटधर जो मृग चर्म को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ था, प्रगल्भ वाक बोलने में चतुर था, तेज ब्रह्मेन तेज सा ज्वलन ब्रह्ममय तेज से मानो जलता हुआ, कच्चित जटिल कोई जटाधारी, तपोवनम विवेश उस तपोवन में पहुंचा, और यथा यानी जिससे प्रथम आश्रम शरीर उसके शरीर की बनावट से प्रथम आश्रम का वासी अर्थात ब्रह्मचारी प्रतीत होता था।